राम रस को अपने जीवन का सार बनाने वाले, जन जन तक प्रभु श्री राम की भक्ति को पहुंचाने वाले रसिक पीठासीन के पीठाधीश्वर श्री जन्मेजय शरण जी महाराज के पावन चरण टीएनपी न्यूज में पड़े, तो टीएनपी न्यूज ने भी महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज के आगमन पर उनका स्वागत ठीक उसी तरह किया जैसे एक शिष्य, एक भक्त प्रभु श्री राम के परम भक्त का स्वागत करता है। महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज के आगमन से पहले टीएनपी न्यूज की ओर से उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई। टीएनपी न्यूज के द्वार से लेकर अंदर तक उनके मार्ग में पुष्प बिछाए गए। टीएनपी न्यूज पहुंचने पर महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज का पुष्पहार और फूलों से सजी आरती की थाल से भव्य स्वागत किया गया। टीएनपी न्यूज के चेयरमैन अमित कुमार पांडे और टीएनपी न्यूज की वाइस चेयरपर्सन आशु पांडे द्वार तक उनके स्वागत के लिए पहुंचे और महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज का भव्य स्वागत कर पूरे आदर, भाव और सम्मान के साथ उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें टीएनपी न्यूज के भीतर लेकर आए। महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज के टीएनपी न्यूज में प्रवेश करते ही अंदर का वातावरण मानो राममय हो गया। महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज ने भी टीएनपी न्यूज को अपना आशीर्वाद दिया और टीएनपी न्यूज उनके राम रस के प्रचार का एक माध्यम बना। महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज ने टीएनपी न्यूज के माध्यम से दर्शकों को राम नाम का प्रसाद दिया और अपने राम नाम की भक्ति को जन जन तक पहुंचाने के अपने अनुभवों और अपने संघर्षों को टीएनपी न्यूज के साथ साझा किए। नमस्कार, टीएनपी न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिनका नाम ही सार है, संसार का आधार है, उन्हें प्रभु श्री राम नाम के रस को जीवन समर्पित कर प्रभु श्री राम की भक्ति को जन जन तक पहुंचाने के लिए जाने जाने वाले रसिक पीठाधीश्वर श्री जन्मेजय शरण जी महाराज आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिनके साथ आज हम चर्चा राम रस की असल व्याख्या समझेंगे। लेकिन उससे पहले रसिक पीठाधीश्वर श्री जन्मेजय शरण जी महाराज के सफर पर एक नजर डालते हैं। मुख पर अद्भुत तेज, वाणी में प्रभु श्री राम की भक्ति, ये है रसिक पीठाधीश्वर महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, जिनका जीवन परिचय देता है सादगी का, सद्भावना का, भक्ति का। राम रस में अपना जीवन समर्पित कर सभी को भक्ति से प्रामर्थ की राह दिखाने वाले रसिक पीठाधीश्वर महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, जो प्रभु श्री राम की भक्ति को जन जन तक पहुंचाते हैं, भारत के सनातन धर्म से दुनिया को परिचित कराने में अहम योगदान निभाते हैं, दुनिया को सीता राम की महानता का बोध कराते हैं और अपना परिचय कुछ यूं देते हैं। सीताराम जी का नाम है, हमारे इष्ट देव का नाम है, मेरा कुछ भी नाम है। भारतीय संत समाज व आध्यात्मिक जगत के नेतृत्वकर्ताओं में से एक है, जिन्होंने अपना सारा जीवन भारतीय अध्यात्म और प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। सभी शंकराचार्य और अखाड़ों से संरक्षित और संचालित सनातन धर्म के रक्षकों में महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज का नाम आदर पूर्वक लिया जाता है। श्री जन्मेजय जी महाराज आध्यात्मिक जगत के वे पहले व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अयोध्या से लेकर थाईलैंड तक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का न केवल संकल्प लिया, बल्कि उसे पूर्ण करने के लिए साहसिक व प्रशंसनीय कदम भी उठाए। प्रभु श्री राम की भक्ति और राम रस के सारथी रसिक पीठाधीश्वर महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के अध्यक्ष रहते हुए अयोध्या के जानकी घाट बड़ा स्नान से प्रभु श्री राम के नाम को जीवन का अध्याय बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी महाराज जन्मेजय जी रसिक पीठासीन के प्रथम पीठाधीश्वर महंत श्री स्वामी रामचरण दास जी महाराज के दिखाए कदमों का अनुसरण करते अपना जीवन
सादगी के साथ बिताती है। महाराज जन्मेजय जी के व्यक्तित्व में आज भी रसिक पीठासीन अब तक के सभी पीठाधीश्वर का अनुसरण झलकता है, क्योंकि रसिक पीठासीन के संस्थापक महंत श्री करुणा सिंधु जी के ब्रह्मलीन होने के पश्चात श्री स्वामी राम सेवक जी महाराज रसिक पीठासीन के पहले रसिकाचार्य बने। उनके बाद क्रमशः महंत श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज, महंत श्री जानकेश्वर शरण जी महाराज, महंत श्री मैथिली रमण शरण जी महाराज जी ने रसिकाचार्य के पद को गौरवान्वित किया और राम नाम के रस को जन जन तक पहुंचाते रहे। अब उनके कार्य और उनके योगदान को साथ लिए रसिक पीठ के वर्तमान रसिकाचार्य महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज प्रभु श्री नाम को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रही हैं। जन्मेजय शरण जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। इस सफर की शुरुआत आज हम करेंगे। सबसे पहले आपकी जीवनी के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिरकार आपने जब ये संकल्प लिया कि अपना जीवन अब प्रभु श्री राम के चरण में समर्पित कर देना है, तो इसकी शुरुआत, इसकी प्रेरणा आखिरकार कहाँ से आई? कठिनाइयाँ तो बहुत आई और बहुत अवरोधक बने, बहुत कठिनाइयाँ आई, लेकिन सारी कठिनाइयों को श्री राम जी के नाम और श्री राम जी के स्मरण करते ही वो सारी कठिनाइयाँ दूर दूर तक जो है परछाई से भी दूर रही जी, क्योंकि हम लोग नींव से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जन्म जन्मांतर से श्री राम जी के अनुयायी और उनके हर कार्य में आगे कदम बढ़ाने के लिए तत्पर मनसा वाचा कर्मणा से जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं। कोई एक जन्म का प्रयास नहीं है। एक जन्म के प्रयास में ऐसी सफलता जीव को नहीं मिल पाती है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये साधन साध्य नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कृपा साध्य है। आचार्य कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए, तभी ऐसा कार्य, सुहावना कार्य करने की सोच और करने की क्षमता जीव में आती है। नहीं तो अपनी केवल जो है सफलता के प्रयास में कदम बढ़ा करके जीव अपने स्तर से नहीं कर सकता है जब तक इसमें भगवत कृपा न जुड़ जाए, जब तक गुरु आचार्य कृपा न हो जाए, गुरु कृपा नहीं न हो जाए। तो ऐसे गुरु वर मुझे मिलते रहे और ऐसे गुरु तुल्य सहयोगी मिलते रहे। माननीय श्री रामचंद्र दास जी महाराज परमहंस जी श्री राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व अध्यक्ष जो रहे, जीवन पर्यंत रहे। और दिगंबर अखाड़ा, हम लोगों के अखाड़े जो हैं वो निर्माणी, निर्मोही और दिगंबर, जिसमें दिगंबर राजा है, दिगंबर अखाड़ा एक राजा और दोनों सैन्य बल हैं। निर्माणी और निर्मोही अखाड़ा ये सेना है दिगंबर अखाड़े के। तो हम लोग दिगंबर अखाड़े से आते हैं। दिगंबर अखाड़े में माननीय श्री परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज जो थे, वो स्वनाम धन्य को नहीं जानत है जग में, उनकी बड़ी बर्दाश्त रही हमारे ऊपर। उनके दिशा निर्देशन में मैंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास जो है 2009 में यह गठित किया और उनके दिशा निर्देशन में श्री राम जन्मभूमि न्यास के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास का पूरा देश में परचम लहराते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए, जिसमें हिंदू मुस्लिम, हम लोगों ने मुस्लिम समाज के जो सनातन संत सूफी यात्रा निकाली और उसमें हमारे साथ 10 के संख्या में रामानंदीय श्री वैष्णव संत थे और सूफी संत में हमारे माननीय जिलानी साहब, बड़े जो वर्ल्ड सूफी काउंसिल चेयरमैन अजमेर शरीफ के, उनके साथ में सूफी संत जो मुस्लिम में होते हैं उनके 10 की संख्या में उनके साथ में ये हम लोगों की काफिलाएं चली और पूरे देश में हम लोगों ने अलख जगाया। आपसी सौहार्दता, एकता, अखंडता की एक परचम लहराते हुए, एक सत्योपदेश देते हुए कि कहीं पर किसी भी प्रकार से विद्रोह न हो, आपसी सामंजस्यता से
जो विवाद है किसी प्रकार से उसको संवाद से जी समाप्त कर दिया जाए, हल कर दिया जाए, क्योंकि संवाद के द्वार हर समय खुले रहते हैं। महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज टीएनपी न्यूज के साथ खास कार्यक्रम का हिस्सा बने और प्रभु श्री राम के आदर्शों को हमारे साथ साझा किया। इतना ही नहीं, टीएनपी न्यूज के स्वागत से प्रसन्न होकर रसिकाचार्य महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज ने स्वयं टीएनपी न्यूज और हमारे सभी सहयोगियों और कर्मचारियों को अपने अयोध्या स्थित रसिक पीठ आने का न्योता भी दिया।